स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड लक टुडे। आपके साथ मैं हूं अदिति और स्टूडियो में हमारे साथ पंडित शैलेंद्र पांडे जी भी मौजूद है। पंडित जी बहुत बहुत नमस्कार आपको। नमस्कार। आज हम पंडित जी से ये जानने की कोशिश करेंगे कि अगर कोई व्यक्ति या कोई आपका प्रिय अपशब्दों का इस्तेमाल करता है तो इसके पीछे क्या कारण हो सकता है, कौन से ग्रह हैं जो उसके इस व्यवहार के लिए जिम्मेदार हैं, और जानेंगे कि इस व्यवहार के बाद क्या उपाय किए जाएं जिससे उनकी यह समस्या कम हो। तो आगे बढ़ते हैं और पहले जान लेते हैं आज का गुड लक मंत्र। थाली में भोजन छोड़ने से बचें। खाना जब आप खाते हैं, अगर अपनी थाली में छोड़ते हैं और खाना आपकी वजह से फिकता है तो ऐसा होने से पेट या लिवर की समस्या के शिकार हो सकते हैं। और अगर भोजन छोड़ेंगे, भोजन बर्बाद करेंगे तो आपको जीवन में दरिद्रता का सामना करना पड़ेगा। इसलिए उतना ही लो थाली में, व्यर्थ न जाए नाली में। कृपा करके भोजन छोड़ना, भोजन फेंकना और बर्बाद करना बंद कर दें। पंडित जी अब हमें बताइए 24 मई 2023 यानी कि बुधवार का पंचांग। दिनांक 24 मई 2023, दिन बुधवार। तिथि है ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि। नक्षत्र है पुनर्वसु नक्षत्र, शाम के 3:06 तक। चंद्रमा मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं सुबह के 8:27 तक। राहु काल का समय दोपहर 12 बजे से 1:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी हरी सौंफ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। तो आज हम इस बारे में बात कर रहे हैं कि यदि कोई है जो अपशब्द बोलता है या आपको ऐसी आदत है कि आपके मुंह से बुरे लफ्ज निकल जाते हैं, तो इसके लिए क्या कारण हो सकते हैं, कौन से ऐसे योग बनते हैं जिसकी वजह से आप अपशब्दों का इस्तेमाल करते हैं। पंडित जी इसके कारण बताइए। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बात बात में अपशब्दों का प्रयोग करते हैं, या जैसा अदिति ने कहा कि न चाहते हुए भी मुंह से अपशब्द निकल जाते हैं, गाली निकल जाती है। अगर आप अपशब्द बोलते हैं तो इसके पीछे कौन से ग्रह जिम्मेदार होते हैं? कुंडली का दूसरा, तीसरा और 8वां भाव ये वाणी से संबंध रखता है। इन भावों में, दूसरे में, तीसरे में, 8वें में अगर अशुभ ग्रह होते हैं तो वाणी दूषित हो जाती है। और वाणी को सबसे ज्यादा दूषित करते हैं राहु और मंगल। ये आपकी खाने पीने की आदत को भी बिगाड़ते हैं और ये आपकी जबान को खराब करते हैं। इनके प्रभाव से व्यक्ति अंट शंट बोलता है, बिना सोचे समझे बोलता है, या बिना सोचे समझे जबान से कुछ निकल जाता है। शनि का प्रभाव होने से अपशब्द बोलने की आदत पड़ जाती है, यानी बिना अपशब्दों के, बिना गाली के आपकी बात पूरी होती ही नहीं है। अगर शनि का प्रभाव होता है तो ये अपशब्द परमानेंट हो जाते हैं। बुध के दूषित होने पर भी व्यक्ति अपशब्द बोलता है। हालांकि जब बुध वाला गड़बड़ होता है मामला, तो ऐसी दशा में व्यक्ति हमेशा अपशब्द नहीं बोलता, कभी बोलता है कभी नहीं बोलता है। लेकिन शनि और राहु का जब प्रभाव होता है
तो ये आदत परमानेंट हो जाती है। आप सामान्य बात भी बोलेंगे तो उसमें दो अपशब्द का इस्तेमाल करेंगे। ये एक टेम्परामेंट, एक टेंडेंसी बन जाती है। शनि जो है वो कोई आदत डेवलप करवा देता है। कोई भी आदत, जो ऑब्सेशन होता है, जो आदत होती है, वो डेवलप होती है सैटर्न की वजह से। और अगर ये आदत बुरी है तो ये बुरी आदत लंबे समय तक शनि की वजह से बनी रहती है। तो अगर आपका भी शनि दूषित है तो हो सकता है वही कारण बन रहा हो आपकी इस समस्या का। इसका समाधान भी आगे जानेंगे, लेकिन पहले जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि वालों के लिए बुधवार का दिन कैसा रहने वाला है। मेष राशि, स्वास्थ्य पर ध्यान बनाए रखना जरूरी है। अभी सेहत में लापरवाही मत करिएगा। वाद विवाद से बचाव करें। धन के लेन देन में थोड़ी सावधानी बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। वृषभ राशि, स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा। धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। कोई शुभ सूचना इस समय आपको प्राप्त होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, आर्थिक स्थिति आपकी अच्छी रहेगी। पारिवारिक मामलों में आपके सुधार होगा। स्थान परिवर्तन इस समय आपका हो सकता है। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। यानी बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। पंडित जी, ये तो हमने जान लिया कि कौन से ग्रह हैं जो किसी व्यक्ति के अपशब्द बोलने के लिए जिम्मेदार होते हैं, लेकिन इसके परिणाम भी तो काफी बुरे होते हैं। तो अपशब्द बोलने के परिणाम क्या हो सकते हैं, ये भी बताइए। अगर आप अपशब्द बोलते हैं तो इसके परिणाम भयंकर होते हैं, निगेटिव होते हैं। क्या परिणाम होते हैं? अपशब्द बोलने से व्यक्ति की आर्थिक स्थिति पर, फाइनेंशियल कंडीशन पर सीधा असर पड़ता है। यानी अगर आप अपशब्द बोलते हैं तो आपकी आर्थिक दशा लगातार खराब होती है, लगातार बिगड़ती चली जाती है। आकस्मिक रूप से पैसे का नुकसान होना शुरू हो जाता है। अगर आप अपशब्द बोलते रहते हैं तो व्यक्ति के जीवन में धन के मामले में उतार चढ़ाव बने रहते हैं। पैसे को लेकर के मुश्किलें कहीं ना कहीं परेशान करती हैं। ऐसे लोगों को गले की या मुंह की बीमारी की संभावना भी होती है। गला खराब होगा, गले में दिक्कतें होंगी, मुंह की बीमारी होगी, ऐसी संभावना भी बन जाती है। जो लोग अपशब्द बोलते हैं उनका बुद्ध लगातार कमजोर होता चला जाता है। और बुद्ध अगर कमजोर होगा तो आपको नर्व की समस्या, नसों की समस्या परेशान करेगी। याददाश्त और बुद्धि की समस्या भी आपको परेशान करेगी। और अगर आप अपशब्द बोलेंगे
तो जीवन में पतन का सामना करना पड़ेगा। जीवन में एक मौका ऐसा जरूर आएगा जब आपको डाउनफॉल झेलना पड़ेगा। ऐसे लोग जानबूझकर आफत को अपने पास बुला लेते हैं। आप अपशब्द बोलते रहते हैं। आप पक्की तौर पे जानिए, आप चारों तरफ से अपनी तरफ नकारात्मकता को बुला रहे हैं। और अगर आप चारों तरफ से अपनी तरफ नकारात्मकता को बुलाएंगे तो आपके जीवन में मुश्किलें भी आपको निश्चित रूप से परेशान करेंगी। इसीलिए इस बात का बहुत ध्यान रखिए कि आप अपशब्द मत बोलिए। जिस मुख से भगवान का नाम लिया जाता है, जिस मुख से भगवान का नाम ले करके हम अपने मुख को, अपनी वाणी को, अपने आप को पवित्र करते हैं, उसी मुख से अपशब्द बोल करके हम अपने मुख को अपवित्र करते हैं, गंदा करते हैं। तो बोलना ही है तो भगवान का नाम बोलिए, मीठी वाणी बोलिए। अपशब्द बोलने से आपको तकलीफ ज्यादा होगी। जिसको अपशब्द बोल रहे हैं वो तो आपका अपशब्द ग्रहण करेगा नहीं, तो रहेगा आपके पास ही, इसलिए तकलीफ आपको होगी। इसलिए कृपा करके अगर अपशब्द बोलने की आदत है तो इस आदत को छोड़ देने में ही बुद्धिमानी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, जानते हैं पंडित जी से कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों के लिए बुधवार का दिन कैसा रहने वाला है। कर्क राशि, मानसिक तनाव कम होता दिख रहा है। रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। उपहार का और सम्मान का आपको लाभ मिलेगा। भगवान गणेश की अगर आप उपासना करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, वाद विवाद से बचाव करें। करियर में महत्वपूर्ण काम फिलहाल मत टालें। वाहन सावधानी से चलाइएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। कन्या राशि, कारोबार की स्थिति आपकी ठीक रहेगी। रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। पारिवारिक चिंताएं आपकी दूर होंगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वक्त हो गया है गुड लक टुडे में आज का सवाल लेने का, यानी कि अगर दर्शकों में किसी को कोई समस्या है तो उसके लिए आप हमें मेल भेज सकते हैं। कोशिश करेंगे पंडित जी भेजे हुए मेल्स में से आपके मेल का चयन करें, आपकी समस्या के समाधान के बारे में बात करें। बता दें मेल एड्रेस आप की स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है। अब जान लेते हैं किन दो दर्शकों के सवाल पंडित जी इस वक्त ले रहे हैं। बताइए पंडित जी। जी, आज का पहला प्रश्न हमें मलय पांडे ने लिखा है और मलय पांडे हमें दिल्ली से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 11 नवंबर 1996, 1996। जन्म का समय है रात को 8:40
और जन्म का स्थान है दिल्ली। मलय लिख रहे हैं कि मैं आगे की पढ़ाई करने के लिए विदेश जाना चाहता हूं। क्या आगे की पढ़ाई करने के लिए विदेश जाना ठीक होगा और क्या मेरा सेटलमेंट विदेश में हो सकता है या नहीं हो सकता है? मलय, आपकी कुंडली के हिसाब से अगर आप मैनेजमेंट की या फाइनेंस की कोई पढ़ाई करने के लिए विदेश जाना चाहें तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। ऐसा प्रयास आपको करना चाहिए और उसकी संभावना इसी साल में 2023 में प्रबल रूप से बन रही है। तो आप प्रयास जरूर करें। आप विदेश में जाके पढ़ाई भी कर पाएंगे, नौकरी भी कर पाएंगे और अगर सेटल होना चाहें तो सेटल भी हो सकते हैं। फिलहाल आप ऐसा करें, एक पन्ना बनवा करके जरूर पहन लें। लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को एक पन्ना बनवा करके धारण करें। सुबह के समय सूर्य भगवान को जल चढ़ा करके प्रार्थना करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। चलिए अब जानते हैं कि कौन से हैं वो दूसरे दर्शक जिनका सवाल पंडित जी अभी ले रहे हैं। बताइए पंडित जी। जी, अगला प्रश्न हमें रीना जी ने लिखा है। रीना श्रीवास्तव जी हमें मेल लिखती हैं, लखनऊ से लिख रही हैं। रीना जी अपने पुत्र के बारे में जानना चाहती हैं। पुत्र की जन्म की तारीख है 14 मई 1990, 1990। जन्म का समय है सुबह के 11 बजे और जन्म का स्थान है लखनऊ। ये अपने पुत्र के लिए पूछ रही हैं कि इनका विवाह होने की संभावना क्या है और इनका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। देखिए, आपको बता दूं कि आपके पुत्र की जो कुंडली बनती है उस कुंडली के हिसाब से इनके विवाह की संभावनाएं साल 2024 में दिखाई देती हैं। वर्ष 2024 में फरवरी से लेके जुलाई का जो समय है उस समय में विवाह होने की संभावना प्रबल है, पहली बात। दूसरी बात कि जब भी इनका विवाह किया जाए कुंडली मिला करके सोच समझ करके निर्णय लिया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा, तभी जाकर वैवाहिक जीवन आगे बेहतर चल पाएगा। फिलहाल आप अपने पुत्र के शीघ्र और अच्छे विवाह के लिए उनको एक मोती बनवा के पहना दें। लगभग 10-12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को मोती पहनाने से निश्चित रूप से लाभ होगा। और दूसरा, आप अपने पुत्र को कहें कि वो अपने करियर के लिए हर शनिवार की शाम को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। पंडित जी, एक बहुत ही स्पेसिफिक बात आपसे जानना चाहूंगी। ये प्रश्न ऐसा है कि स्पेसिफिक राशि के ऊपर संकेत देता है। बताइए किस खास राशि के लोग और किस अंक के लोगों में अपशब्द बोलने की स्थिति ज्यादा पैदा होती है? देखिए, वैसे तो ये एक जनरल बात है, सामान्य बात है, लेकिन कुछ राशियों का जो स्वभाव होता है वो थोड़ा एग्रेसिव होता है। ऐसा होता है कि वाणी पर नियंत्रण वो नहीं रख पाते और जाने अनजाने या चाहकर अपशब्द बोल बैठते हैं। उनको ज्यादा ध्यान देना है। जैसे तुला राशि, धनु राशि, मकर राशि, कुंभ राशि और मीन राशि में वाणी जल्दी दूषित हो जाती है। इनकी जबान से अपशब्द बहुत जल्दी निकल जाते हैं या ये क्रोध में आने पर कंट्रोल नहीं कर पाते। तुला, धनु, मकर, कुंभ और मीन। जिन लोगों का मूलांक महीने की 1 तारीख को जिनका जन्म है, 10 को है, 19 को है, 28 को है, यानी मूलांक 1 है, मूलांक 4 है, यानी जन्म महीने की 4, 13, 22 या 31 को है। जिनका मूलांक 7 है, महीने की तारीख को जन्म है 7 को, 16 को, 25 को,
या जिनका मूलांक 9 है, यानी जिनका जन्म है 9 तारीख को, 18 तारीख को या 27 तारीख को, ऐसे लोगों के वाणी खराब होने की संभावना थोड़ी ज्यादा होती है। उसका कारण क्या होता है कि जो एग्रेसिव पार्ट है ना, जो फायर वाला पार्ट है, वो बहुत जल्दी बाहर आ जाता है और ये क्रोध में आएंगे। शुरू में तो नॉर्मल रहेंगे, लेकिन बाद में अपशब्दों का प्रयोग करने लगते हैं। राहु का चंद्रमा या सूर्य पर अगर प्रभाव होता है किसी भी कुंडली में, राशि कोई भी हो, लग्न कोई भी हो, अगर राहु का चंद्रमा या सूर्य पर प्रभाव होगा तो इससे आपकी वाणी दूषित होगी, इससे आपकी वाणी में फ्लक्चुएशंस पैदा होंगे। आप कभी तो बहुत अच्छा बोलेंगे और कभी क्रोध में आकर के कुछ भी बोलेंगे। राहु और शनि का द्वितीय भाव से अगर संबंध हो और खास तौर से द्वितीय भाव के स्वामी के साथ अगर संबंध हो तो यह भी आपकी वाणी को खराब करता है। आपको मैंने पहले भी बताया कि राहु जो है वो वाणी को दूषित कर देता है और जब शनि उसमें शामिल हो जाता है तो ये आदत परमानेंट हो जाती है। आपने बहुत सारे लोगों को ऐसा देखा होगा कि जो पहले तो बड़े अभद्रता से बोलते थे, पहले बड़े अपशब्द बोलते थे, लेकिन समय के साथ उनकी आदत बदल गई, अब सही तरीके से बोलते हैं, वहां शनि नहीं होगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो अपशब्द बोलते हैं और परमानेंट बोलते हैं, अपनी हर आदत में अपशब्द को शामिल कर लेते हैं, वहां शनि की भूमिका होती है, क्योंकि शनि आदतों को परमानेंट बना देता है। तो आदत अच्छी हो या बुरी हो, शनि का इन्वॉल्वमेंट होगा, आदत परमानेंट होगी, आप परमानेंट अपशब्द बोलेंगे। लेकिन अपशब्दों के लिए ज्यादातर जो आदत शुरू होती है वो आदत शुरू होती है राहु और मंगल के साथ। पंडित जी, क्या इसका मतलब ये है कि किसी भी तरह की हैबिट या किसी भी तरह की जो आदत है, चाहे वो अच्छी हो चाहे वो बुरी हो, उसमें शनि का योगदान जरूर होगा? अदिति, शनि एडिक्शन पैदा करता है, शनि ऑब्सेशन पैदा करता है। जब चंद्रमा को प्रभावित करता है तो आदमी को डिप्रेशन की परमानेंट आदत हो जाती है। सूर्य को प्रभावित करता है तो शासन करने की परमानेंट आदत हो जाती है। यानी कैसी भी आदत हो वो परमानेंट तभी होगी जब उसमें शनि का रोल होगा। जी पंडित जी। चलिए पंडित जी, अब ये बताइए, तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों के लिए बुधवार का दिन कैसा है? तुला राशि, करियर की स्थिति में आपके सुधार होता इस समय दिखाई दे रहा है। संपत्ति लाभ के योग भी आपके लिए बन रहे हैं। कोई बड़ा परिवर्तन इस समय हो सकता है। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे। स्वास्थ्य के मामलों में आपके सुधार होता चला जाएगा, स्वास्थ्य बेहतर होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, बेवजह का तनाव हो सकता है। ऑफिस में तनाव से बचाव करें। पारिवारिक समस्या परेशान कर सकती है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी,
भाग्य थोड़ा कम रहेगा। पंडित जी, आपने हमें ये तो समझा दिया कि शनि एक कारण हो सकता है किसी भी आदत के लगने का, चाहे वो अच्छी हो या वो बुरी हो। लेकिन अगर अपशब्द बोलने की आदत हो गई है तो उसे ठीक किस तरह से किया जा सकता है? अपशब्द बोलने की आदत एक ऐसी आदत है जो अपने आप को भी नुकसान पहुंचाती है, समाज में गंदगी फैलाती है, कष्ट का कारण बनती है, आपके व्यक्तित्व को खराब करती है। और अगर आप बार बार अपशब्द बोल रहे हैं तो जीवन में उसकी भारी कीमत आप चुकाएंगे। आपको लगता होगा कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फर्क बहुत पड़ता है। अब आप सोचिए कि जब आप मंत्र बोलते हैं अपने मुख से और वो मंत्र आपको मुक्त कर सकता है, मुक्ति मोक्ष दे सकता है, ईश्वर तक पहुंचा सकता है, जब उन शब्दों की इतनी ताकत है तो अपशब्द आपको कहां पहुंचा सकते हैं, जरा सोचकर देखिएगा। अगर आप अपशब्द बोलने की आदत से छुटकारा पाना चाहते हैं तो सुबह के समय सूर्य भगवान को अर्घ्य दीजिए, जल अर्पित करिए। इसके बाद बोल बोल कर गायत्री मंत्र का जप करिए। मैंने फिर कहूंगा मैं कि जिस मुख से भगवान का नाम बोला जा सकता है, जिस मुख से मंत्र बोला जा सकता है, उस मुख से अपशब्द क्यों बोलना है? तो बोल बोलकर कम से कम 27 बार या 108 बार गायत्री मंत्र का जप करिए। सुबह के समय तुलसी के पत्ते जरूर खाइए। सुबह ब्रश करने के बाद 2 पत्ते तुलसी के जरूर खाइएगा। और खान पान को हमेशा शुद्ध रखिए, खान पान को हमेशा बेहतर रखिए। आप अपने खान पान को जितना सात्विक रखेंगे, जितना शुद्ध रखेंगे, आपकी वाणी उतनी ही बेहतर होगी। भोजन में दूध से बनी हुई चीजों की मात्रा बढ़ा दीजिए। दूध पीजिए, दही खाइए, क्रीम का सेवन करिए, लस्सी पीजिए। दूध से बनी हुई चीजों का इस्तेमाल आप जितना ज्यादा करेंगे, चंद्रमा की सॉफ्टनेस आपके अंदर आएगी और आपके वाणी का उपद्रव बंद होगा। एक लेब्राडोराइट नाम का स्टोन आता है, उसे रेनबो भी कहते हैं। तो सलाह लेकर के अपने गले में लॉकेट बनवा करके या अंगुलियों में एक लेब्राडोराइट धारण करिए, ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। हरे रंग का प्रयोग अगर आप करते हैं, ग्रीन कलर का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो ग्रीन कलर का ज्यादा प्रयोग करने से भी आप अपने वाणी पर कंट्रोल कर पाते हैं। और अगर अपने वाणी पर कंट्रोल कर पाएंगे तो निश्चित रूप से आपके अपशब्दों की स्थिति बंद हो जाएगी। यानी कि अपने जीवन में अगर आप शुद्धता लाते हैं तो वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर हो सकता है और आपकी मदद कर सकता है अपशब्दों को ना बोलने में। आगे बढ़ते हैं, जानते हैं पंडित जी से मकर, कुंभ और मीन राशि वालों के लिए बुधवार का दिन कैसा है। मकर राशि, दौड़ भाग आपकी बढ़ी रहेगी, मेहनत ज्यादा होगी, करियर में आपको सफलता मिलेगी और आपके तमाम रुके हुए काम इस समय पूरे होंगे। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, काम की अधिकता रहेगी, परिवार में खुशहाली आएगी, महत्वपूर्ण काम आपके बन जाएंगे। भगवान गणेश की अगर आप उपासना करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा।
मीन राशि, करियर की बाधाएं दूर होंगी, मानसिक तनाव आपका समाप्त होगा, लाभकारी यात्रा के योग आपके लिए बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। चलिए अब कुछ और दर्शकों के सवाल ले लेते हैं। आप ही की स्क्रीन पर हमारा ईमेल एड्रेस आपको दिखाई दे रहा होगा। अगर आपके मन में कोई चिंताजनक बात है जिससे आप पंडित जी के साथ साझा करना चाहते हो और उसके लिए उपाय ढूंढ रहे हो तो आप हमें ज़रूर मेल लिख सकते हैं। पंडित जी अब हमें बताइए किस दर्शक का सवाल ले रहे हैं आप। जी, अगला प्रश्न हमें नवीन जी ने लिखा है और नवीन जी हमें मुंबई से मेल लिखते हैं। नवीन जी की जन्म की तारीख है 10 जुलाई 1971, 1971। जन्म का समय है शाम के लगभग 3:15 और जन्म का स्थान है मुंबई। नवीन जी पूछ रहे हैं कि मेरा व्यापार आने वाले समय में कैसा रहेगा, क्या मैं पार्टनरशिप में साझेदारी में कोई व्यापार कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं। नवीन जी, आपकी जो कुंडली बनती है उसके हिसाब से आने वाले समय में आपके व्यापार की स्थिति अच्छी है, उसमें किसी तरह के चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो व्यापार आप बिल्कुल करते जाइए, व्यापार में आपको सफलता मिलेगी। आप नया काम भी शुरू करेंगे लेकिन पार्टनरशिप में मत जाइएगा, क्योंकि साझेदारी में व्यापार करना आपके लिए बहुत अच्छा नहीं है। दूसरी बात यह है कि अपने स्वास्थ्य का 2024 के आरंभ में थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहां पर आपकी सेहत में थोड़ी दिक्कतें आ सकती हैं। फिलहाल आप ऐसा करें, एक ओपल बनवा के पहन लें, लगभग 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को ओपल पहनने से आपको लाभ होगा। और दूसरा काम करें, सुबह और शाम दोनों समय एक एक बार प्रेम से, श्रद्धा से हनुमान चालीसा का पाठ करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और अब वक्त है आखिरी सवाल लेने का। एक दर्शक जिन्होंने हमें सवाल भेजा है उसके बारे में पंडित जी हमें बताएंगे। बताइए पंडित जी। जी, आज का अंतिम प्रश्न सविता जी ने हमें लिखा है और सविता जी हमें बस्ती उत्तर प्रदेश से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 19 जनवरी 1980, 1980। जन्म का समय है सुबह के लगभग 7 बजे और जन्म का स्थान है बस्ती उत्तर प्रदेश। ये कह रही हैं कि पिछले 2 वर्षों से मेरा स्वास्थ्य अच्छा नहीं चल रहा है, स्वास्थ्य की वजह से दिक्कतें बहुत हैं, तो मैं क्या उपाय करूं कि आने वाले समय में मेरा स्वास्थ्य बेहतर हो जाए। सविता जी, आपकी कुंडली के हिसाब से आपको ज़्यादातर पेट की और आँखों की समस्या परेशान कर सकती है, तो अपने पेट का और अपनी आँखों का ध्यान आपको बनाए रखना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, स्वास्थ्य को लेकर के अक्टूबर 2023 तक थोड़ी समस्याएं हैं, इसके बाद से आपके स्वास्थ्य में सुधार होता हुआ दिखाई दे रहा है। फिलहाल आप एक पन्ना बनवा करके पहन लें, लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को पन्ना बनवा करके पहन लीजिए और रोज शाम को 108 बार राहु के मंत्र का जप करिए। ओम रांग राहवे नमः,
ओम रांग राहवे नमः, इस मंत्र का रोज शाम को 108 बार जप करें, पन्ना बनवा के पहने, आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। पंडित जी, एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज आपसे ये जानना चाहूंगी कि अगर किसी की वाणी में प्रॉब्लम है, कोई अपशब्द बोलता है, बिना चाहे भी बोलता है, तो कोई ऐसा रत्न है जो वो अगर पहन ले तो उसका कंट्रोल, नियंत्रण अपनी वाणी पे बन जाएगा? बिल्कुल। ओवरऑल जो वाणी का मालिक होता है वो होता है बुध यानी मरकरी, और कुछ हद तक वाणी को प्रभावित करता है बृहस्पति यानी जुपिटर। तो वाणी को अच्छा बनाने के लिए आप सलाह लेकर के एक पन्ना पहन सकते हैं। ये आपकी वाणी को बहुत अच्छा, बहुत बेहतर बना सकता है। अगर आपको सूट करे तो आप अच्छा भी बोलेंगे और आपके अपशब्दों का बोलना बंद हो जाएगा। अगर आपको पन्ना सूट नहीं करता है तो सलाह लेकर के आप एक पीला पुखराज पहन सकते हैं, और पीला पुखराज पहनने से ऐसा जरूर हो सकता है कि आपके वाणी की जो निगेटिविटी है, जो अपशब्द बोलने की आदत है, वो दूर हो जाए। तो पन्ना या पीला पुखराज में से कोई एक रत्न आपकी वाणी को बहुत अच्छा बना सकता है। आप सलाह लेकर के इन दोनों में से कोई एक रत्न पहन सकते हैं। पंडित जी, जिनका जन्मदिन 24 मई को है, बता दीजिए उनका आने वाला साल कैसा रहने वाला है? जिन लोगों का जन्मदिन 24 मई को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में जीवन की बहुत सारी समस्याएं आपकी हल होंगी। करियर की स्थितियों में आपके सुधार होगा। पारिवारिक और रिश्तों की समस्या भी हल होगी। साल के अंत में जब ये साल खत्म होने लगे, तब आप अपने स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान बनाए रखिएगा। क्या करेंगे? पूरे साल भर माता लक्ष्मी की अगर आप उपासना करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। चलिए, अब आज की जिज्ञासा के बारे में बात करते हैं। जिज्ञासा ये है कि क्या आत्माओं को सामान्य आंखों से देखा जा सकता है? बताइए पंडित जी। बहुत सारे लोग आपको कहते हैं कि मैंने आत्मा को देख लिया, मैं पूजा कर रहा था, मैं सड़क पे चल रहा था, मुझे आत्मा दिखाई दी। क्या वास्तव में आत्मा को सामान्य आंखों से देखा जा सकता है? देखिए, सामान्यतः आत्माओं को सामान्य आंखों से नहीं देखा जा सकता। ध्यान में जब आप बैठते हैं, गहरा ध्यान करते हैं, या किसी विशेष स्थिति में जब आपका मन एकाग्र होता है, तब आपको आत्माओं का अनुभव हो सकता है। आत्माओं का अनुभव होने पर विशेष तरह की गंध आती है। अगर आत्मा के पास शुभ संस्कार हैं तो सुगंध आपको महसूस हो सकती है, ध्यान करते समय या पूजा करते समय। चलिए, अब ये भी जानना जरूरी है कि आज का शुभ पहर क्या है, तो बताइए पंडित जी, शुभ पहर क्या है आज का? बात करते हैं शुभ पहर की। शुभ पहर का समय है शाम को 7:30 से रात के 9 बजे तक। इस समय में हनुमान जी को लाल फूल चढ़ाइएगा। इससे संपत्ति संबंधी समस्याओं में आपके सुधार होगा। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। दिनांक 24 मई बुधवार, शुभ पहर का समय फिर से नोट करें, शाम को 7:30 से रात के 9 बजे के बीच में। जैसा कि आप जानते हैं, प्रोग्राम के अंत में हम किसी एक विशेष राशि के बारे में बात करते हैं और इस विशेष राशि का चयन पंडित जी करते हैं। तो जानते हैं पंडित जी से कि आज वो किस राशि के बारे में बात कर रहे हैं। हम आपको अलग अलग राशि के लोगों के
परिधान के बारे में, वस्त्रों के बारे में बता रहे हैं। और आज की जो गुड लक राशि है वो है मकर राशि। आम तौर पर युवावस्था में, नौजवानी में ये अपने पहनावे पर ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन जैसे जैसे इनकी उम्र बढ़ती जाती है इनका पहनावा बहुत अच्छा हो जाता है। उम्र बढ़ने के साथ ये बहुत अच्छी तरह से ड्रेसिंग सीख जाते हैं। अगर आपकी राशि मकर राशि है तो आपको अपनी उम्र के अनुसार पहनावा रखना चाहिए, वो काफी बेहतर होगा। और वक्त है आज का महा उपाय जानने का, वो उपाय जिससे आपका दिन बेहद शुभ हो सकता है। बताइए पंडित जी, आज क्या खास बात बता रहे हैं? जी, अगर बार बार कोई बड़ा मौका आके आपके हाथ से छूट जाता हो, आप नौकरी ज्वाइन करने जाते हो, 1 नंबर से रुक गए, या इंटरव्यू हो गया 1 नंबर से फेल हो गए, यानी मौके तो आ रहे हैं लेकिन बार बार हाथ से छूट रहे हैं, क्या करना चाहिए? रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल अर्पित करिए। इसके बाद हनुमान जी को लाल फूल चढ़ाइए। ऐसा रोज करते जाइए। रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए और उसके बाद हनुमान जी को लाल फूल चढ़ाइए, प्रार्थना करिए। ऐसा लगातार करते जाइए। ऐसा करने से अवसर भी आएगा और अवसरों का सही इस्तेमाल भी कर पाएंगे और आपका काम भी बन जाएगा। जाना हमने पंडित जी से आज का महा उपाय, और वक्त हो गया है आप सभी से विदा लेने का। मुझे यानी आदिति को दीजिए इजाजत। पंडित जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए। धन्यवाद। और देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए GNT यानी कि न्यूज़ टुडे।